अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे कि मज़हब को सच्चा साबित करने के लिए कभी भी साइंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुरान पाक की सूरतुल नजम में ब्लैक होल्स और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माराज पर जाने का जिक्र हुआ है और आयत में बताया गया है कि कैसे ब्लैक होल्स जन्नतुल मावा तक जाने का रास्ता है और साथ ही ब्लैक होल क्या है इसके बारे में मुकम्मल बताया जाएगा। तो वीडियो स्किप ना कीजिएगा क्योंकि हो सकता है स्किप करने से आपको पूरी मालूमात ना मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 2019 का दिन साइंसी तरीक़ा सबसे अहम दिन था क्योंकि साइंसदान पहली बार कायनात के सबसे बड़े राज ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं जो दूर दराज तक एक कहकशां में मौजूद था। एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें साइंसदानों ने ब्लैक होल और मराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तहकीक की। इस तहकीक में सूरतुल नजम का हवाला भी दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि एस्ट्रोफिजिस्ट जब कहते थे कि तारे टूट कर जब ब्लैक होल में जाते हैं तो ब्लैक होल एक बड़े सितारे में तब्दील हो जाते हैं, इसको मजाक समझा जाता था। 2011 में साइंसदान सितारों के ब्लैक होल में जाने के बारे में दावे को साबित नहीं कर पाए थे, लेकिन वो अब इसमें कामयाब हो गए हैं। रिपोर्ट में है कि सूरतुल नजम में ब्लैक होल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मराज पर जाने का जिक्र है। साइंसदान ब्लैक होल के रास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मराज पर जाने की तस्दीक करते हैं और आयत में जिस बेरी का जिक्र किया गया है वो दरअसल किसी तरह जन्नतुल मावा तक जाने का रास्ता है। वाज़ा रहे कि इस रिपोर्ट में सूरतुल नजम की आयत का जिक्र किया गया है। सूरतुल नजम की पहली 18 आयत का तर्जुमा कुछ इस तरह है। उस प्यारे चमकते तारे मुहम्मद की कसम, जब ये मराज से उतरे तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। वो तो नहीं मगर वही जो इन्हें की जाती है। इन्हें सिखाया सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर ने। फिर इस जलवा ने कसद फरमाया और वो आसमां बरी के सबसे बुलंद किनारा पर था। फिर वो जलवा नज़दीक हुआ, फिर खूब उतरा तो इस जलवे और इस महबूब में 2 हाथ का फासला रहा, बल्कि इससे भी कम। अब वही फरमाई अपने बंदे को जो वही फरमाई। दिल ने झूठ ना कहा जो देखा, तो क्या तुम उनसे उनके देखे पर झगड़ते हो? और उन्होंने वो जलवा 2 बार देखा। सिदरतुल मुंतहा के पास, इन्हें इसके पास एक जन्नतुल मावा है। जब सिदरतुल मुंतहा पर छा रहा था जो छा रहा था, आँख ना किसी तरफ फिरी ना हद से बड़ी। बेशक अपने रब की बहुत बड़ी निशानियाँ देखीं। वाज़ा रहे कि साइंसदान पहली बार कायनात के एक बड़े राज यानी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो गए हैं जो एक दूर दराज कहकशां में मौजूद था। ये ब्लैक होल 40 अरब किलोमीटर के हुजम का था, यानी ज़मीन से 3 गुना बड़ा और ज़मीन से 500 मिलियन ट्रिलियन दूर वाक़या है। और इसकी तस्वीर पर दुनिया भर से इवेंट होराइज़न टेलीस्कोप यानी EST नाम की 8 दूरबीन वाले नेटवर्क ने ली, जिसके लिए 200 से ज़्यादा साइंसदानों ने मिलकर काम किया। ये पहली बार है कि साइंसदान किसी ब्लैक होल की तस्वीर लेने में कामयाब हो सके हैं, जिससे कायनात के इस राज को जानने में मदद मिलती है। इस तस्वीर में मादे का एक खाला दिखाया गया है जो ब्लैक होल के गिर्द दायरे की शक्ल में है, जबकि ब्लैक होल के दरमियान स्याह चीज़ ब्लैक होल है। ब्लैक होल अपनी शदीद कश्श शक्ल की वजह से जब सितारों को निकलता है तो सितारों के गिर्द इन टुकड़ों की रगड़ की वजह से शदीद दबाव पैदा होता है और जिसकी वजह से रेडियो लहरें निकलती हैं। ये लहरें EST नेटवर्क ने डिटेक्ट की। इवेंट होराइज़न के डायरेक्टर और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान ने इस बारे में बताया है कि ब्लैक होल हमारी कायनात के चंद पुरअसरात चीज़ों में से एक है और हम वो देख रहे हैं जिसके बारे में हमारा ख्याल था कि ये देखना नामुमकिन है। हमने ब्लैक होल की एक तस्वीर ली है। नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बताया कि ब्लैक होल कायनात की एक कहकशां M487 में वाक़ है और ये हमारी पूरी निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा है और हमारी कायनात में मौजूद सबसे बड़ी ब्लैक होल में से एक है।
جو کسی فریز سے کم نہیں، اور اسے بلیک ہول کو چیمپئن بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں واقعہ معراج اور نظریہ اضافیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ کائنات کچھ خاص اصول و ضوابط کے تحت اپنے آپ کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہے۔ یہی وہ اصول ہے جن پر پروردگار ہستی رواں دواں ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کا نظام ناقابل تبدیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں موجود لاکھوں ستاروں کی پیدائش اور ان کی مقناطیسی کشش اور ان میں پائے جانے والے بنیادی عناصر کے حوالے سے ماہرین نے جو بھی تحقیقات کی ہے اور خاص چیز حاصل کی ہے، وہ اسی تلاش و جستجو کی وجہ سے قرآن پاک میں ہے کہ پس تم اللہ کے نظام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کسی نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کردہ نظام سے ہٹ کر ہونے والے فعل کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ معراج کو ان سب معجزوں پر فضیلت ہے کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رتبے کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام معجزوں میں سے سب سے افضل معجزہ کا ہی دیا گیا ہے۔ سائنس کی دنیا میں بلیک ہول کو کبھی دوسری دنیا تک جانے کا راستہ کہا جاتا ہے تو کبھی موت کا گڑھا کہا جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک بلیک ہول کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور اسے سائنسی خیال سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب اسے سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اب تک یہ ممکن نہیں ہوا کہ ہم خلا میں ایک نوری سال کا سفر کر کے کسی بلیک ہول تک پہنچ سکیں، اور نہ ہی ہم اس کا براہ راست مشاہدہ کر سکتے ہیں، مگر ان کی موجودگی کے واضح ثبوت مل چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکنز دبا دیں تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹس آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔